हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार मेरे तरफ से इस चैनल पर। आज देखिए हम नाउन के एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नाउन एंड केस। इसके पहले हम लोगों ने नाउन के 4 पार्ट को देखा था। उसमें आपको बताया गया था बेसिक नाउन के बारे में, जिसमें नाउन एंड नंबर को भी इंक्लूड किया गया है। तो नाउन के जो पीछे मैंने पार्ट को पढ़ाया है, 4 पार्ट तक मैंने नाउन को पढ़ाया है। तब अब अगले पार्ट में हम नाउन एंड केस आ रहे हैं, तो आपने अगर उस पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखेंगे। और आप चैनल को आज अगर पहली बार देख रहे हैं, आपका ये फर्स्ट बार अगर आपके चैनल का देखना हो रहा है, तो आप इस वीडियो को तो ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। और मैं बिल्कुल नाउन एंड केस को 25 क्वेश्चन को बिल्कुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मैं हर एक एक चीज़ को बताऊँगा कि कैसे नाउन एंड केस में वर्कआउट होता है। देखिए नाउन एंड केस को तो पूरा करेंगे ही। अब नाउन एंड केस को चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए शुरू करने से मैं आपके साथ एक कुछ बात करना चाहूँगा कि आपका जो ये यूट्यूब का चैनल है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर, एवरीडे आपके 4-5 वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम रेलिवेंट है। तो आज अगर पहली बार आपने इस चैनल को देखा है तो आपने अगर इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगेगा वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा। और इसके साथ कुछ मैं और बात कर लूँ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सारा PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप इंग्लिश विथ डी पांडे से जुड़ सकते हैं। आपको एवरीडे द हिंदू एडिटोरियल का उसका टेस्ट पेपर भी साथ में पढ़ाया जाता है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी आपको दिया जाता है। ग्रामर में जैसे अभी नाउन एंड केस पे बात कर रहे हैं तो ग्रामर भी पढ़ रहे हैं हम लोग। टेस्ट पेपर भी ग्रामर का दिया जा रहा है। टेस्ट पेपर नाउन, जैसे नाउन में अभी पढ़ा रहा हूँ पूरा, नाउन होने के बाद नाउन का मैं टेस्ट पेपर पे बात करूँगा। टेस्ट पेपर 1, टेस्ट पेपर 2 ऐसे लेकर मैं आऊँगा आपके साथ। डिफेंस का मैं एवरीडे एक ऐसा आपके साथ मॉक टेस्ट लेकर आता हूँ। SSC और बैंक का भी होता है। तो चलिए सब पे तो बात कर ही रहे हैं, हम लोग शुरू करते हैं नाउन एंड केस को। देखिए नाउन एंड केस को करने से पहले मैं आपके साथ बता दूं कि या तो पोस्टऑफिस लगाया जाता है या तो मार्क लगाया जाता है। दो ही नाउन एंड केस में होता है और तीसरा जो होता है ऑफ होता है। पोस्टऑफिस या जो मार्क होता है इसको पोस्टऑफिस बोलते हैं, इसको पोस्टऑफिस मार्क। ये जो होता है ना सजीव के साथ लगता है और ऑफ जो होता है निर्जीव के साथ लगता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा है कि हिज सन इन लॉ फ्रेंड वाज सीरियस इल सो ही वेंट टू सी हिम। इसका मतलब हुआ कि उसका जो सन इन लॉ का दोस्त है वो गंभीर रूप से बीमार है, इसीलिए वह गया था देखने के लिए उसको। देखिए मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करता हूँ, रुकिएगा। देखिए पहले ये बात करना है कि पोस्टऑफिस लगता कब है। तो कहिए कि एक साथ जब दो नाउन आए, ठीक है, और एक साथ जब दो नाउन आए और ये पहला वाला नाउन जब दूसरे वाले नाउन से रिश्ता जोड़ेगा तो इसी के साथ पोस्टऑफिस लग जाएगा। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए हीज को छोड़ दीजिए, हीज तो प्रोनाउन है। सन इन लॉ को देखिए, सन इन लॉ एक नाउन है और ध्यान से देखिए फ्रेंड दूसरा नाउन है। तो एक साथ दो नाउन आ गए। अब ये सन इन लॉ वाला नाउन फ्रेंड से रिलेशन जोड़ेगा तो इसमें तो पोस्टऑफिस होगा। लेकिन पोस्टऑफिस केवल एक जगह यूज होता है, अंत में होता है, मिड में या शुरू में नहीं होता। तो आप इस क्वेश्चन में देखिएगा तो सन इन लॉ जो आपका है, ध्यान से मैं यहाँ भी आपके साथ लिख रहा हूँ। सन इन लॉ में देखिए जो है, इसमें देखिएगा तो सन में लगाया है, जबकि मैंने कहा कि अंतिम वाले वर्ड में लगना चाहिए। तो सन में पोस्टऑफिस नहीं होगा, ला में पोस्टऑफिस होगा। तो आपका आंसर यही है, एप्पल गलती है। सन्स में नहीं होगा, सन्स में पोस्टऑफिस हटाइए। आपको इसको करेक्ट करके ऐसे लिखना होगा, सन इन लॉज लिखना होगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब हुआ हीज, यहाँ देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव है। सन इन लॉज आपका भी ये पोसेसिव के साथ हो गया, फ्रेंड आपका नाउन बन गया। क्लियर? तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि पहला का आपका आंसर एप्पल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है मिस्टर खन्ना सजेस्टेड मी, मिस्टर खन्ना ने मुझे सुझाव दिया दैट कि आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए टू द नर्सरी। नर्सरी उसको बोलते हैं जहाँ फूल रहते हैं, फूलों का। टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल, और ले आए कुछ सुंदर स्प्रिंग फ्लावर। देखिए स्प्रिंग एक मौसम है, सीजन है, 4 सीजन होते हैं जैसे आप पढ़े होंगे। जैसे एक होता है स्प्रिंग होता है, ऑटम होता है, समर होता है, विंटर होता है। तो चारों सीजन अगर कहीं लिखा हो तो इनके साथ कभी हम पोस्टऑफिस और मार्क का यूज नहीं करते, ऑफ का भी यूज नहीं करते। तो स्प्रिंग्स में जो एस लगाया गया है बिल्कुल गलत है। केवल स्प्रिंग लिखेंगे आप, ये सही हो जाएगा। स्प्रिंग में अलग से कोई पोस्टऑफिस या मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो आप करना क्या है कि स्प्रिंग में जो पोस्टऑफिस है उसको हटा के केवल स्प्रिंग, फ्लावर्स तो है ही, केवल स्प्रिंग आप लिख दीजिएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए एक के नाउन हो गया। मनमोहन सिंह ये दूसरा नाउन हो गया।
और विजिट देखिए तीसरा नाउन हो गया, 3 नाउन आ गया। तो मैं कहूँ कि अगर लगातार 3 नाउन आए हैं, ध्यान से सुनिएगा, लगातार 3 नाउन आया है और पहला वाला दोनों नाउन सेम है, एक मतलब एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, तो पोस्टऑफिस का यूज इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा। जैसे मैंने क्या कहा, 3 नाउन एक साथ आया है। जैसे मैंने यहाँ लिखा सलमान खान, फिर यहाँ मैंने लिखा बॉलीवुड एक्टर, फिर मैंने यहाँ लिखा फादर। देखिए फादर अलग नाउन हो गया, बॉलीवुड एक्टर और सलमान खान दोनों तो एक ही चीज़ हो गए, तो दोनों तो एक ही साथ आया है और दोनों एक ही है, तो सलमान खान में पोस्ट ऑफिस नहीं लगेगा, बॉलीवुड एक्टर में लगेगा। क्लियर? यही चीज़ यहाँ पे है। देखिए मनमोहन सिंह ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक नाउन, और मनमोहन सिंह को ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा गया है। देखिए यहाँ सिंह में भी लगा है और इंडिया में भी लगा है, तो जब दोनों नाउन सेम है तो पहले वाले में पोस्ट ऑफिस नहीं होगा। यानी इसमें गलत क्या है आपका कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में से केवल आपका इंडिया में से पोस्ट ऑफिस हट जाएगा। आपका आंसर होगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस हटा देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका थर्ड का आंसर एप्पल जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मनमोहन सिंह विजिट, ठीक है, उन्होंने दौरा किया मलेशिया का, और मलेशिया का जो दौरा करने गए उससे मजबूती आई रिश्तेदारी में भारत और मलेशिया का। क्लियर समझ रहे हैं आप? तो पहला का आंसर ये होगा। 4 में आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि योर मैन सर्वेंट बिहेवियर। देखिए मैं समझाता हूँ यहाँ पे, बिहेवियर एक नाउन हो गया, मैन सर्वेंट एक नाउन हो गया। मैंने अभी कहा ना कि जब 2 नाउन एक साथ आए तो पहले वाले नाउन के साथ पोस्ट ऑफिस होगा और हमेशा उस नाउन के अंतिम वाले शब्द में होगा। देखिए मैन सर्वेंट एक ही नाउन को कहा गया है, तो पोस्ट ऑफिस का यूज मैन में नहीं किया जाएगा, सर्वेंट में किया जाएगा। तो मैन सर्वेंट, सर्वेंट में पोस्ट ऑफिस लगा दीजिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ए जाएगा। कह रहा है कि आपके जो मैन सर्वेंट का व्यवहार है मैं समझ जाता हूँ, ठीक है, उसके इंडिसेंट से, लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूँ कि क्यों आप लोग उसे ऐसे टॉलरेट करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, द पब्लिशर सेड, पब्लिशर जो पब्लिशर मतलब प्रकाशित करने वाला, बोला था ही अप्रिसिएटेड कि उसने काफ़ी अप्रिसिएट किया, सराहना किया, टू हीज एम्प्लॉइज कमिंग। देखिए ध्यान से देखिएगा, एम्प्लॉइज यहाँ एक नाउन है और देखिए कमिंग, ध्यान से देखिए कमिंग क्या है, बिफोर है, इसको जिरंड कहते हैं। तो कहिए कि जब किसी नाउन के बाद जिरंड आया है तो इस नाउन में 100% पोस्ट ऑफिस होगा। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं आगे जिरंड आया है मतलब भी4 आया है और उसके पहले कोई एक नाउन है तो इस नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर में पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। और अगर यहीं प्लूरल रहेगा, मतलब मैंने यहाँ देखिए, अब मैं बोलूँ कि एक नाउन लिखा है और यहाँ भी4 है, अगर ये नाउन सिंगुलर है तब तो पोस्ट ऑफिस, लेकिन अगर ये नाउन प्लूरल है तो पोस्ट ऑफिस नहीं, मार्क लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल समझ जाएंगे, कमिंग देखिए ये भी4 है, जिरंड है, और ये देखिए एम्प्लॉइज लिखा है, देखिए एम्प्लॉइज जो है ना ये प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो इसके साथ पोस्ट ऑफिस नहीं होगा, केवल लास्ट में मार्क हो जाएगा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। अब ध्यान से सुनिए, अगर देखिए मानिए एक ए नाउन लिखा है, यहाँ एंड लिखा है, एक और नाउन लिखा है, अगर अब देखिए 2 नाउन एंड से हो गया, एक और आगे नाउन आया, तो कितने नाउन आ गए? 3 में ध्यान से देखिए, एक पहला और दूसरा नाउन आपस में एंड से क्या है, जुड़ा है। तो जब कभी एंड से द्वारा 2 नाउन जुड़े हैं और आगे भी एक नाउन आया है और इस दोनों नाउन में कोई खास रिलेशन नहीं है तो इसके साथ भी पोस्ट ऑफिस होगा और इसके साथ भी होगा। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा कि एक नाउन लिखे आप, बीच में एंड लिखे, एक और नाउन लिखे, आगे एक और नाउन लिखे। अगर ये एंड के दोनों तरफ नाउन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इसमें भी पोस्ट ऑफिस होगा और इसमें भी होगा। तो आप क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंडिया एंड अमेरिका, देखिए एंड से जुड़ा है, प्रेजेंट कंडीशन है, देखिए प्रेजेंट कंडीशन एक नाउन हो गया, अमेरिका एक नाउन हो गया, इंडिया एक नाउन हो गया। ये देखिए इंडिया और अमेरिका आपस में जुड़ा है, इंडिया कहाँ का हो गया, या भारत है, अमेरिका कहाँ है, दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो अमेरिका में जब पोस्ट ऑफिस लगा है तो इंडिया में भी लगेगा। तो आपका आंसर ये होगा, इंडिया आप लिखेंगे और इंडिया लिख कर इंडिया में पोस्ट ऑफिस लगा देंगे। मैं पूरे का मतलब बता देता हूँ। कह रहा है कि भारत और अमेरिका की जो वर्तमान में हालात है यह दर्शाता है कि दोनों देश जो हैं विल हैव बिकम टू, ठीक है, उन्होंने मतलब किया है सामना इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट का। तो आपका 6 का आंसर ए जाएगा, इंडियाज होगा। 7 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, मेजर मतलब होता है प्रमुख, खास, कर एक तरह से खास समस्या है
फॉर टुडेज सोसाइटी, देखिए सोसाइटी एक नाउन है, ठीक है, और इसके पहले टुडे लिखा है। देखिए टुडे हमेशा लिखा जाता है, कभी टुडेज नहीं लिखा जाता। और देखिए टुडेज भी यहाँ एक नाउन का काम कर रहे भी नाउन है, तो इस नाउन के साथ इस नाउन में रिलेशन होगा, तो टुडे में पोस्टॉफी एस लग जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ जो आपका जो टुडेज लिखा है, टुडेज को काटिए, टुडेज को काटने के बाद टुडे लिख के इसमें पोस्टॉफी एस लगा दीजिए। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्या हिज पेरेंट्स भी हैव लिखा, हिज पेरेंट्स हैव। अब ज़रा 1 मिनट मुझे रुकिए। अगर यहाँ मैं एक नाउन लिखा हूँ और आगे एक नाउन और आया है, तब इस नाउन के साथ पोस्टॉफी एस या मार्क लगाइएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एक मैं नाउन लिखा, आगे भी एक और नाउन लिखा, तो इस ऐसी स्थिति में इस नाउन के साथ पोस्टॉफी एस या मार्क होगा। लेकिन अगर मैंने एक नाउन लिखा है और नाउन के बाद आगे वर्ब लिख रहा हूँ और इस नाउन में अगर मैंने पोस्टॉफी और एस मार्क लगाया है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं ये कह रहा था अभी कि अगर आगे वर्ब आया है, मतलब मेन वर्ब है ये, और इसके जस्ट पहले एक नाउन है और ये नाउन पोस्टॉफी एस और मार्क लगाया है, तो आप पोस्टॉफी और मार्क को हटा देंगे, बिना पोस्टॉफी एस मार्क का होगा। तो देखिए लिखा है वर्ब है, देखिए ध्यान से, और पेरेंट्स देखिए नाउन है। तो ज़रा सोचिए इसमें पोस्टॉफी एस काहे का होगा, पेरेंट्स के बाद तो कोई आगे नाउन नहीं आया, है आया है, तो पेरेंट्स गलत है। तो अब उसमें पेरेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए पेरेंट है, पेरेंट मतलब तो एक होता है, या तो माता या तो पिता, तो एक रहता तो सिंगुलर वर्ब ना आना चाहिए था, हैव तो प्लूरल आया है, इसीलिए इसको आप पेरेंट्स बना दीजिए, प्लूरल में कर दीजिए, तो आपका आंसर पेरेंट्स होगा। 8 का आंसर ए पल जाएगा। पोस्टॉफी एस हटा के और पोस्टॉफी एस हटा के आप उसे प्लूरल बना देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। मैं पूरा बताता हूँ, कह रहा उस लड़की के माता पिता ने बुलाया है मुझे, ठीक है, जाने के लिए हॉलीडे पर उन लोगों के साथ में। चलिए 9 नंबर। द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति डिड नॉट गिव नहीं दिया था, मी मुझे, अ मिन्यूट ऑफ पीस। देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक साथ 2 नाउन आया है, सुनिएगा ध्यान से, और दोनों नाउन मिल के टाइम को बता रहे हैं, डिस्टेंस को बता रहे हैं, तो बीच में कभी ऑफ नहीं लगता, बल्कि ऑफ लिखा रहेगा तो ऑफ को हटा देंगे और ये पहले वाले नाउन के साथ पोस्टॉफी एस या मार्क लगा देंगे। क्लियर? तो देखिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये देखिए मिन्यूट ऑफ पीस, पीस भी एक नाउन है, टाइम है, और मिन्यूट भी एक नाउन है, टाइम है, ये बीच में ऑफ लगा है, ऑफ गलत है, ऑफ को हटा के आप जो यहाँ पे मिन्यूट लिखे हैं, मिन्यूट में पोस्टॉफी एस लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है कि आपका मिनट में पोस्टॉफी एस लग जाएगा, मिनट्स पीस होगा। 10 नंबर लिखा है ओवर 1000 ऑफ पीपल। देखिए यहाँ पीपल नाउन है, ध्यान से देखिए, पीपल एक तरह से किसका काम कर रहा है, नाउन का। अब जब पीपल नाउन है तो देखिए 1000 जो है एक एडजेक्टिव है, 1000 यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब ये 1000 एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव और नाउन में कभी ऑफ नहीं लगता, बल्कि नाउन और नाउन में ऑफ लगता है। तो आपका एडजेक्टिव होने के वजह से 1000 को यहाँ से ऑफ को हटा देंगे, यहाँ ऑफ गलत है, तो आपका आंसर बॉय जाएगा, ये 1000 पीपल होगा, ऑफ हटेगा। आइए आगे। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए फ्रेंड ऑफ योर्स। अब ध्यान से देखिए, एक मैं पहले बता दूं आपको, ये देखिए योर में ऐसे पोस्टॉफी एस नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसी को हम ऐसे लिखेंगे, योर्स होगा। इसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो ए फ्रेंड ऑफ योर से गलत है, बल्कि योर में जो पोस्टॉफी एस लगाया गया आप इसको लिखिए ऐसे। आपके बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त ने फ़ोन किया था और चाहता था आपसे कि कॉल कर लें उसे, तो आप बिल्कुल समझिए कि ये योर्स जो आपका UYOUR ऐसे होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। लिखा है इन हेनरी ओपिनियन, मतलब हेनरी का जो विचार है, कह रहा है हेनरी का जो विचार है, तो हेनरी एक नाउन है, ओपिनियन एक नाउन है, सही लिखा है। लेस मनी पैसा कम करने का, शुड बी स्पेंट ऑन, ठीक है, मतलब वो खर्च होना चाहिए, वीपॉन, इसमें देखिए कोई गलत नहीं है, नो एरर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। लिखा है ही हैज़ बुक, उसने बुक किया है। बुक मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी चीज़ को बुक कर देना, गाड़ी बुक करते हैं, ठीक है। 5 सीट, उसने 5 सीट को बुक किया। फॉर टुमारो नाइट्स परफॉर्मेंस, कि कल जो रात में शो होने वाला है उसके लिए पहले से जैसे हॉल में गया होगा या कहीं शो में गया होगा और 5 उन्होंने सीट बुक करा लिया होगा। इसमें ध्यान से मैं समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, परफॉर्मेंस एक नाउन है, नाइट भी एक नाउन है। देखिए हम बताएंगे नाइट्स होता है कि नाइट होता है, पहला सवाल है मेरा।
तो नाइट्स कभी नहीं होता है, नाइट होता है। तो जब नाइट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर में पोस्टॉफी मार्क लगाया है, देखिए यहाँ पे पोस्टॉफी मार्क नहीं होगा, पोस्टॉफी येस होगा। तो आपका अगर आंसर इसमें देखिएगा तो नाइट्स गलत है, बल्कि नाइट को सिंगुलर में लिख के इसमें पोस्टॉफी एस लगा देंगे, आंसर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, बट आई एम वेरी है बिजी, लेकिन मैं बहुत अभी व्यस्त हूँ, एंड कुडंट स्पेयर, और मैं नहीं बिता सकता, ठीक है, द टाइम, समय को। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कुडंट, देखिए गलती लिखा है, इसमें कोई ज़्यादा तो पॉपुलर एरर है नहीं। देखिए कुडंट का देखिए कैसे लिखा है, देखिए देखे होंगे ना कैसे लिखा है, तो बताइए कुडंट गलत है कि सही है? तो COULD, ठीक है, उसके बाद क्या लगाया है, डी लगाया है, और डी अगर देखा जाए तो फिर NT लगाया है। तो 1 मिनट से अगर देखा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा नो एरर जाएगा। चलिए 15 में करा है कि नाउ अ डेज, देखिए नाउ अ डेज गलती है, यही आपका आंसर है। नाउ अ डेज होता है और डे में केवल प्लूरल होता है, ये देखिए पोस्टॉफियस लगा दिया है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में पोस्टॉफियस लगाया है यहाँ पे, तो ये पोस्टॉफियस नहीं होगा, बल्कि आप इसको आंसर में ऐसे देंगे नाउ अ प्लूरल में डेज देंगे, यही गलती है। नाउ अ डेज मतलब होता है इन दिनों। तो कह रहा है इन दिनों पॉल्यूशन जो प्रदूषण है इज वेरी सीरियस, बहुत गंभीर रूप से समस्या बन चुका है। तो आप समझ रहे होंगे कि 15 का आपका आंसर जो होगा नाउ अ डेज होगा, डेज में पोस्टॉफियस नहीं प्लूरल होगा। आइए डिजीज कह रहा है कि बीमारी सच एज एड्स एंड कैंसर, और कैंसर कॉज ए लॉट ऑफ सफरिंग, उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत सारी परेशानी होती है। देखिए एड्स जो है शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, और ए निर्जीव है, इसमें कभी पोस्टॉफियस नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको हम लोग इसमें केवल एस जोड़ देंगे। तो देखिए पोस्टॉफियस हटाकर हम ऐसे जोड़ेंगे तो आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, माई वाइफ ऑफन गोज, मेरी पत्नी प्रायः जाती हैं टू इंडोर्स पुल, बट आई डोंट लाइक गोइंग देयर, लेकिन मैं वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता हूँ। अगर इसमें देखिएगा कि क्या गलती है तो बिल्कुल क्लियर है, आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या गलत होना चाहिए, क्या इसमें मुख्य तौर पे बातें की जा रही हैं। देखिए इंडोर्स पुल जो गलत है, इंडोर एक तरह का एडजेक्टिव है, इंडोर जो आप यहाँ देख रहे हैं एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में कभी भी पोस्टॉफियस नहीं लगता, इसलिए इंडोर्स नहीं लिखेंगे, इंडोर लिखेंगे, क्योंकि इंडोर एडजेक्टिव है, पुल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्या कि एशिया कंट्रीज, मतलब एशिया के बहुत सारे देश, ठीक है, हैव लर्न, उन्होंने सीखा है, अ ग्रेट डील ऑफ, मतलब बड़े पैमाने पर, फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों से। देखिए एशियाज नहीं बोलते, इसी को हम एशियन कंट्रीज बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो एशियाज बोला गया ना, एशियाज के जगह पे एशियन कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एशियाज कंट्रीज नहीं होगा, बल्कि एशियन कंट्रीज होगा, एशियाज के जगह पे आप एशियन लिखिए, आपका एशियन बेहतर आंसर माना जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर होगा 18 का एशियन, एशियाज के जगह पे होगा। 19 बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखा है इट्स गुड, देखिए इट्स गुड नहीं होता, काफ़ी रॉन्ग लिखा है, इट्स गुड गलत है, बल्कि हम लोग इट इज़ गुड बोलते हैं। तो इट इज़ ऐसे लिखा जाता है, इट इज़, या फिर आप ऐसे लिखेंगे इट इज़ गुड बोलते हैं, इट्स गुड नहीं बोलते, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका ये तो गलत है, इट्स गुड तो होगा ही नहीं, क्योंकि इट्स भी पॉजिटिव एडजेक्टिव और गुड भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, दोनों एक साथ कैसे आएगा, इसलिए इट इज़ गुड कहा जाएगा। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप 19 का आंसर समझ गए होंगे, पहला होगा। चलिए अब 20 का क्वेश्चन बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है द मैनेजर ऑफ द शॉप, शॉप मतलब होता है दुकान, दुकान का जो मैनेजर है, टोल्ड मी, मुझसे कहा, ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि वह जो है जिम्मेवारी नहीं लेगा, फॉर दीज टाइप्स फॉल्ट, इस तरह के कमी का। देखिए निर्जीव है यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है, देखिए फॉल्ट कमी निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए मैंने बताया था ना ऑफ लगता है। तो देखिए दीज को छोड़िए, दीज छोड़कर जगह से छोड़ दीजिए, टाइप्स होगा, टाइप्स के बाद हम अब ऑफ जोड़ेंगे और फॉल्ट तो आगे रहेगा ही। तो जो ये आप देख सकते हैं दीज टाइप्स जो पूरा है, इसको सुधार के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, पूरे को आप सुधारिए और ऐसे लिखिए दीज टाइप्स ऑफ फॉल्ट, दीज तो पहले से लिखा ही है, ठीक है, अब आप लिखिए टाइप्स, तो टाइप्स लिख दिए, ऑफ फॉल्ट, तो आप पूरा सुधार के लिखिए दीज टाइप्स ऑफ फॉल्ट होगा, तो आपका आंसर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 पर। ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ाई करना चाहता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का, ठीक है, एट साउदर्न
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी में। देखिए अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी तो एक नॉन लिविंग मैटर हुआ, तो इसमें तो पोस्ट ऑफिस लगेगा नहीं, तो ये पूरा गलती है। आप लिखिए इसको सुधार कर, द यूनिवर्सिटी ऑफ, लिखिए आप द यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, लिखिए द यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, ऑफ लगेगा द यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो आपका आंसर 4 जाएगा। 22 में आइए, ऑन द डे इलेक्शन, इलेक्शन के दिन, तो काफ़ी अच्छा दिन है। ऑन द डे इलेक्शन, इलेक्शन के दिन, तो देखिए यहाँ पे इलेक्शन जो है निर्जीव है, तो ये तो ऑफ लगना चाहिए, तो आप सुधार के लिखिए ऑन द डे ऑफ, लिखिए ऑन द डे ऑफ, बोल रहा हूँ ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन, ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन, ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन, तो आपका आंसर पहला होगा। 23, द टीचर्स विल एबल, शिक्षक जो हैं सक्षम होंगे, टू विजिट आवर स्कूल, हमारे विद्यालय को दौरा करने में, एंड कंपेयर, और तुलना करने में, आवर टीचर्स मेथड, हमारे शिक्षकों के तरीका को, विथ देयर ऑन, अपने से। इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। देखिए टीचर नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग है, मेथड्स है, तो 1 मिनट ज़रा सोचने वाली है। टीचर्स मेथड देखने आएंगे कि टीचिंग मेथड देखने आएंगे, सोचिए। देखिए टीचिंग में पोस्ट ऑफिस लगाया है, ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। आप ये जो टीचिंग में नहीं लगाना चाहिए आपको, केवल टीचिंग को हटा के केवल टीचिंग लिखिए, पोस्ट ऑफिस नहीं होगा, क्योंकि टीचिंग एक खुद एडजेक्टिव है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तो इसमें पोस्ट ऑफिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ, टू डू, करने के लिए, ए मास्टर डिग्री, मतलब एमए करने आया हूँ, टू इंटरनेशनल जर्नलिज्म, अंतर्राष्ट्रीय। तो देखिए अगर देखेंगे आप तो ए मास्टर डिग्री कहना गलत है, ठीक है, मास्टर डिग्री यानी डिग्री की बात होती है, तो आप ए तो रहने दीजिए, जहाँ वहीं रहेगा, आप मास्टर में पोस्ट ऑफिस लगाइए, मास्टर्स डिग्री होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे जाएगा 3rd होगा। देखिए नाउन एंड केस का मैंने कंप्लीट डिस्कशन दिया है। अगले वीडियो हम लोग नाउन एंड जेंडर को लेकर आने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए लोगों के साथ, और कमेंट में मुझे बताइए आपको किसी तरह की उलझन और परेशानी और समस्या है तो।